नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे अगर आप देखोगे तो कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 25,080, इस लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेते ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,180। तो हमें एक फिर से 100 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली और उसके बाद देखिए 80 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई और 25,160 इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,020। तो फिर से हमें एक 100 से 120 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो लेवल था लगभग 25,080, इसको भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई। फिर से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन 25,120 फिर से इस लेवल के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया। फिर से मार्केट नीचे आया और कहीं ना कहीं मार्केट की जो क्लोजिंग है वो डे लो के आसपास है। तो देखिए आप निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से नीचे जा रहा है, और अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट जब तक 25,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे प्रॉपर कैंडल नहीं क्लोज करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए। 25,000 के नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 880, और 880 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 800 के आसपास जाने के लिए। तो हमें एक 150 से 200 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 25,080, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 120 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए 200 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक बड़ी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 300 400। और देखिए अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो निफ्टी जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम से लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे जा रहा है। तो देखते हैं क्या अभी सेलर से एग्रेसिवली मार्केट को नीचे ले जाते या फिर से बायर जो है एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जाते। और देखिए अगर हम देखेंगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ले जा रहे। तो अगर आपको फिर से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है, यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप बाय में भी जा सकते हैं। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 25,200 300 और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,000 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी अपना निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी इसने फिर से एक डोजी कैंडल बनाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से सेलर से एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की और नीचे ही क्लोजिंग दी। तो देखिए आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और 25,000 इसके नीचे अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 900, और 900 के नीचे फिर 800 तक जा सकता है। तो 200 पॉइंट की सीलिंग 25,000 के नीचे देखने को मिल सकती है। और देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,100 के ऊपर निकला तो फिर से इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है। फिर टारगेट रहेगा 200, और 200 के ऊपर फिर 300 तक जा सकता है। और 300 के ऊपर फिर हमें एक बड़ी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते इसने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे में इसने 56,100 का सपोर्ट लिया। फिर से मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर में जो ब्रेकडाउन हुआ था 300 के आसपास, उसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया। और फिर हमें 56,100 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला। और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 55,800 के आसपास। तो हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सीलिंग
बैंक निफ्टी में देखने को मिली और मार्केट 800 के आसपास आने के बाद यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से मार्केट ने रिवर्स होने की कोशिश की। थोड़ी बहुत बाइंग हमें बैंक निफ्टी में फिर से देखने को मिली। हम इसे एक पुल बैक बोल सकते हैं, जो कि टारगेट था 56,200। तो लगभग हमें 200 पॉइंट की बाइंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 200 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए और फिर से सेलर्स ने जो है 56,000 के नीचे मार्केट को क्लोजिंग दी है। तो फिर से 200 पॉइंट की सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और कहीं ना कहीं सेलर्स जो है वो मार्केट को अभी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए आप बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 55,800, इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से फिर से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 55,600 और 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 55,400 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको 800 के नीचे एक 300 से 400 पॉइंट की सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 900 के नीचे अगर निकला तो 800 और 800 के नीचे फिर आपको एक बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको देखिए बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर 56,000 के ऊपर निकलता है तो देखिए ये जो लेवल है 56,100, इसके ऊपर अगर निकला तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 200 300, तो 200 पॉइंट के लिए आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। और फिर से अगर 300 के आसपास कुछ सेलर्स एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक बड़ी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 56,500 और 500 के ऊपर फिर ये कोशिश करेगा 700 800 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में जो है एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 56,300 400 और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 55,800 के नीचे और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है फिर से इसने यहाँ पर डोजी कैंडल बनाए, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बोल सकते हैं हम इसे इनडिसीजन कैंडल। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में सेलर जो है वो थोड़े बहुत एक्टिवेट होते मार्केट में दिख रहे हैं। तो देखिए मार्केट अगर इसकी जो क्लोजिंग है वो 56,000 के ऊपर दिख रही है, तो अगर मार्केट फिर से फ्लैट ओपन हुआ 56,000 के नीचे निकला तो पहला जो टारगेट रहेगा 800 और 800 के नीचे अगर निकला तो फिर हमें एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 55,600 और 600 के नीचे कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बाय में जाना है 100 के ऊपर मार्केट निकला 56,000 तो पहला जो टारगेट रहेगा 56,400। इस वीक को मार्केट रिटेस्ट करने आ सकता है और 400 के नीचे ऊपर निकला फिर एक बड़ी बाइंग आने वाले टाइम में हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जो कि टारगेट रहेगा 56,800 तक। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।